मैं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का सब्जेक्ट है रसशास्त्र फर्स्ट पेपर, जिसमें एक टॉपिक है जीएमपी। ठीक, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है 5 मार्क में या 10 मार्क। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक, अब इसके बाद इसके नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज ए सेट ऑफ रेगुलेशन कोड्स एंड गाइडलाइंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स सब्सटेंस एंड ड्रग्स प्रोडक्ट मेडिकल डिवाइस इन विवो एंड इन विट्रो डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स एंड फूड। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल। इसका क्या है? इसका बेसिक प्रिंसिपल है टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखना इसका बेसिक प्रिंसिपल है। इट इज डिजाइन टू मिनिमाइज टू रिस्क इन्वॉल्व इन एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू टेस्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मस्ट मेंटेन ए क्लीन एंड हाइजीन मैन्युफैक्चरिंग एरिया। जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया कैसे होनी चाहिए? क्लीन और हाइजीन होनी चाहिए। ठीक है, इसका सेकंड है मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज मस्ट मेंटेन कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन। ठीक, इसका तीसरा प्रिंसिपल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मस्ट बी क्लियरली डिफाइन एंड कंट्रोल। ठीक, इसका फोर्थ प्रिंसिपल है एनी चेंज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मस्ट बी इवैल्यूएटेड। ठीक, इसका फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है? इंटरेक्शन एंड प्रोसीजर मस्ट बी रिटन इन क्लियरली एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। ठीक, इसका सिक्स प्रिंसिपल क्या है? ऑपरेटर मस्ट बी ट्रेंड। इसका जो ऑपरेटर है वो क्या है? ट्रेंड होनी चाहिए। इसका सेवेंथ प्रिंसिपल क्या है? कंप्लेंट अबाउट मार्केट प्रोडक्ट मस्ट बी एग्जामिन। ठीक, इसका एट्थ क्या प्रिंसिपल क्या है? कंडक्ट प्लान एंड पीरियोडिक चेंज। इसके बाद बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ जीएमपी की कैटेगरीज की बात करते हैं। इसमें पहला है सेल, इसमें दूसरा है प्रीमिसेस एंड इक्विपमेंट, इसका तीसरा है पर्सनल, इसका सैनिटेशन, इसका चौथा है रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्टिंग। ठीक, इसका 5 है मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। 7th क्या है? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होने चाहिए, रिकॉर्ड्स होने चाहिए, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस होनी चाहिए, सैम्पल्स स्टेबिलिटी एंड स्टेराइल प्रोडक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जीएमपी। इसमें सबसे पहले है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम मेडिसिन। ठीक, इसका दूसरा महत्व क्या है? फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिटिल एंड अडल्ट्रेटेड इंग्रेडिएंट। ठीक है, इसका तीसरा महत्व क्या है जीएमपी का? फॉर इंश्योर ड्रग्स प्रोडक्ट सेफ प्योर एंड इफेक्टिव है कि नहीं। ठीक है, फोर्थ इसका महत्व क्या है? मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंसी। ठीक है, इसका चौथा महत्व क्या है? गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, पांचवा महत्व क्या है? इंश्योर क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, 6 इसका महत्व क्या है? रिड्यूस रिजेक्ट एंड रिकॉल। 7th इसका महत्व क्या है? सेटिस्फाइड कस्टमर। और 8th इसका महत्व क्या होगा? कंपनी इमेज एंड रेपुटेशन। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क ऑफ जीएमपी, मतलब जीएमपी के रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? अनएक्सपेक्टेड कॉन्टामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, कॉजिंग डैमेज टू हेल्थ या इवन डेथ। ठीक है, दूसरा रिस्क क्या है इसका? इनकरेक्ट लेवल ऑन कंटेनर विच कुड मीन दैट पेशेंट रिसीव द रॉन्ग मेडिसिन। ठीक, तीसरा इसका रिस्क क्या होगा? इनसफिशियंट और टू मस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट रिजल्ट इन इफेक्टिव ट्रीटमेंट और एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, ये इसके 3 इसके रिस्क होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।